देख रहे हैं आज का युग और मैं सुंदर सिंह हाड़ा। आज हमारे साथ सद्देह सोलंकी वार्ड क्रमांक 5 के उम्मीदवार हैं, जिनसे हम जानेंगे कि वो किस प्रकार चुनाव के लिए प्रभावित हुए हैं और चुनावी मैदान में उतरे हैं। सद्देह जी, आप किन चीज़ों से प्रेरित हुए हैं और ऐसी क्या आवश्यकता आपको लगी? जैसे आप शिक्षक थे, शिक्षक से वर्तमान में आप पार्षद पद के उम्मीदवार हैं। सुंदर जी, वैसे मैं जब सामाजिक कार्य करता था तब मैंने ज़रूरत महसूस की है कि चाहे गंदगी राजनीति की हो या कहीं की भी हो, गंदगी को साफ़ करने के लिए हाथ गंदे करना पड़ते हैं। तो आज की जो राजनीति है वो गंदी होती चली जा रही है। राजनीति जो कि एक सेवा कार्य है, सेवा कार्य नहीं समझ करके इसे कमाने का ज़रिया बना दिया है। तो मैं इस मिथक को बदलना चाहता हूँ। और एक महापुरुष ने कहा है कि आप अगर राजनीति का हिस्सा नहीं बन रहे हैं तो फिर आप तैयार हो जाइए कि आपके ऊपर अयोग्य लोग शासन करेंगे। इन बातों से प्रेरित होकर के मैं समाज हित में और समाज के कार्य करने हेतु राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करना चाह रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा कि राजनीति एक कमाने का जरिया बन गया, तो ये किस प्रकार बना है? देखिए, बहुत प्रकार के जो काम होते हैं यहाँ पर, उसमें टेंडर होते हैं या कोई भी पैसा जो जनता के टैक्स से जो चीज़ भी बन रही होती है उसमें पहले ही साँठ-गाँठ हो जाती है और साँठ-गाँठ होने की वजह से जो लागत मूल्य उसका है वो बढ़ जाता है और जो क्वालिटी की चीज़ें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो मेरा ये मानना है कि इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए युवाओं को अपने कंधे पर इस भार को उठाना पड़ेगा और इन चीज़ को हटाना पड़ेगा, ताकि लोगों का जो टैक्स जो भर रहे हैं, जो पैसा भर रहे हैं, उसका सदुपयोग हो पाए। जी बिल्कुल, अच्छी बात। आप अगर आते हैं, आप यदि योग्य और उम्मीदवार पार्षद बनते हैं तो आप इन चीज़ों का किस प्रकार निराकरण करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो भी पारदर्शिता है सारी चीज़ों के लिए वो लोगों के सामने रख कर के सारे काम करूँगा। और लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए? लोगों को चाहिए सुरक्षा। किन लोगों से? माफियाओं से, गुंडों से, या फिर भ्रष्टाचारियों से, या फिर अपने घर में आसपास की सुरक्षा चाहिए जैसे चोरों से। तो सीसीटीवी कैमरे वगैरह इन सब का अभाव है, लगते हुए भी चालू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। क्योंकि जिन लोगों को देखना चाहिए वही लोग देखते नहीं हैं, अपनी जिम्मेदारी को सही से वहन नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो अपनी जिम्मेदारी को सही वहन करते तो हम लोगों को राजनीति की ओर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम एक छोटे से सामाजिक कार्यकर्ता थे और वो कार्य करते रहते हैं। लेकिन अब ज़रूरत महसूस हुई है कि राजनीति के क्षेत्र में सामाजिक कार्य के साथ साथ राजनीति भी करना अति आवश्यक हो गया है। जैसा कि आपने बोला माफिया गुंडा राज, आपको ये किस प्रकार से राजनीतिक में नज़र आ रहा है? एक कोई आप उदाहरण दे के बता सकते हैं? देखिए, मैं प्रत्यक्ष रूप से किसी पर भी कटाक्ष करना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप ये देख पा रहे हैं, सामने ही देख रहे हैं जो अभी रोड वर्तमान में बन रहा है। इस रोड की समय अवधि में पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कहीं ना कहीं जितना समय लेना था उससे डबल समय ले चुका है। और अगर लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई तो हो सकता है इससे ज़्यादा और समय लग जाए पूर्ण होने में। तो आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि ये छोटी सी चीज़ अगर आपको बताइए तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों तक पहुँचती नहीं है। आप हमारे राजन कॉलोनी का एक मुद्दा अगर उठा के देख लीजिए तो जो राजन कॉलोनी का मोहन गार्डन है वो जनता के लिए होना चाहिए था, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं होकर उसका दुरुपयोग हुआ और आज वो ताला लगाकर बंद पड़ा हुआ है। तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। लोग सड़क पर नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश, तो ये जो माफिया लोग हैं दूसरे, उनकी मौज हो रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि माफिया लोगों की वजह से मौज हो रही है। और भी आप क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जिसको लेकर समाज के आम नागरिकों को राजनीति में आने के लिए विवश होना पड़ रहा है? देखिए, मैं सुंदर जी आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है, तो आपके चैनल के माध्यम से जनता तक बात पहुंचाना चाहूँगा कि मैं वर्तमान में वार्ड क्रमांक 5 में निवासरत हूँ, लेकिन वार्ड क्रमांक 5 और वार्ड क्रमांक 6 संयुक्त रूप से मेरी ही कॉलोनी में आते हैं और दोनों ही वार्ड की समस्याओं से मैं रूबरू हूँ, क्योंकि वहाँ की समस्याएं मैंने उठाई भी हैं। जैसे रोड की और नाली की जो समस्याएं थी वो उठाई भी और कुछ हद तक उसका निराकरण भी हुआ। तो एक आम नागरिक के होते हुए, मैं आम नागरिक था लेकिन मैंने उसको आवाज़ को उठाया और मेरे साथ में कई लोग वहाँ के राजन कॉलोनी के उठे और उन लोगों ने आवाज़ उठाई। तो आज आप देख सकते हैं कि राजन कॉलोनी एकमात्र राजगढ़ की ऐसी कॉलोनी है जिसका रोड वहाँ के लोगों के पैसों से बना है। वो भी सिर्फ इस कारण क्योंकि वहाँ के लोगों ने जागरूकता दिखाई और
दूसरे जो सरकार में थे, वर्तमान में उस समय जो सरकार में थे, उन लोगों के खिलाफ गए और जो जमा राशि थी उसको निकलवाया। कुछ लोगों ने अच्छा सहयोग किया, तो आज उनकी जागरूकता के कारण राजेंद्र कॉलोनी का एकमात्र ऐसा रोड है जो उनके खुद के पैसों से बना हुआ है, उसमें किसी सरकार ने नहीं पैसा दिया है। और हाँ, बहाने ज़रूर बताया है कि अवैध कॉलोनी है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता है, जबकि मूलभूत सुविधाएं देना ये हर सरकार का कर्तव्य होता है। तो वो चाहे तो उसको वैध करवा सकते थे या कोई और निराकरण निकालवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं निकाला। इसी कारण जनता अगर जागरूक होगी तो निसंदेह विकास कार्य होंगे, और जनता को जागरूक करने के लिए और जनता ऐसे ही जागरूक लोगों को आगे आना पड़ेगा। बस इसी मंशा के साथ में मैं राजनीति के क्षेत्र में आना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, सद्दे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर।